Billy was of the wonderland. He fretted over the words of a wise man. Wise man said that you shall perish by the hands of the person that you so cherish. Billy tumbled and toiled over the words of his foil and decided to leave his birth soil. I'll go away to a land far away where no one will know my name, he said. He traveled the lands, the deserts, and the sea to avoid the fate written in the prophecy. But fate is the nature and nature is the rule. If you try to break it, then you are a fool. Said another wise man that Billy met in his travel. Then what shall I do? Said Billy as he unravels. The destiny is sealed, but the path can be different. Trust in yourself and be patient, said the wise man as Billy calms down. For nothing is promised except for death. The fate is set, but the part to be yet. I decide my journey, on that you can bet, said Billy as he stops to fret. ओडिपस और कंस में क्या कॉमन है? इन दोनों ने अपने प्रोफेसाइज्ड फेट के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, और जितना इन लोगों ने स्ट्रगल किया अपने फेट के अगेंस्ट, उतना ही ये प्रोफेसीज अकॉम्प्लिश हुई। ओडिपस रेक्स एक ग्रीक प्ले है रिटन बाय अ ग्रीक प्ले राइटर सोफोक्लिस। ओडिपस जब पैदा हुआ था तब उसके पापा लायस ने अपोलो की एक ओरेकल से कंसल्ट किया अपने फ्यूचर के बारे में। एंड टू लायस हॉरर, ओरेकल ने बोला कि लायस की डेथ उसके बेटे के हाथों होगी। इस ट्रेजेडी को अवॉइड करने के लिए लायस ने अपने बेटे के यानी ओडिपस के दोनों पैर बांधे और अपने सर्वेंट को बोला कि इसको जंगल में पेड़ से उल्टा लटका दो ताकि जंगल के जंगली जानवर इसको मार दें। लेकिन सर्वेंट ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसको ओडिपस पे दया आ गई। उस सर्वेंट ने ओडिपस को एक शेपर्ड को दे दिया। शेपर्ड ने ओडिपस को कॉरिंथ, एक सिटी के राजा पोलिबस को दे दिया क्योंकि पोलिबस के कोई बच्चे नहीं थे, और पोलिबस ने ओडिपस को अपने बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया। जैसे जैसे ओडिपस बड़ा हुआ उसने ये रूमर सुना कि पोलिबस उसका असली फादर नहीं है। ओडिपस अपोलो की ओरेकल से कंसल्ट करता है इस बारे में, और ओरेकल उसके इस क्वेश्चन को इग्नोर करके उसको बोलती है, You are destined to mate with your own mother and shed with your own hands the blood of your father. इस ट्रैजिक फेट को अवॉइड करने के लिए ओडिपस ने कॉरिंथ किंगडम छोड़ दिया क्योंकि उसको अभी भी यही लग रहा था कि पोलिबस उसका फादर है। ओडिपस इस ट्रेजेडी को अवॉइड करने के लिए काफ़ी दूर चले जाता है कॉरिंथ से, और अपनी ट्रैवल में उसका सामना एक नोबल मैन और उसके सर्वेंट से होता है। वो क्रॉस रोड पे एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक करते हैं। उन दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती है एंड सून इनफ वो आर्ग्यूमेंट लड़ाई में बदल जाती है। ओडिपस यूथफुल एंड स्ट्रॉन्ग नोबल मैन की जान ले लेता है। ओडिपस को उस टाइम पे नहीं पता होता है कि जिस नोबल मैन की जान उसने ली है वो उसका बर्थ फादर है। ओडिपस के इस एक्शन ने आधी प्रोफेसी सच कर दी है जहाँ पर वो अपने फादर की डेथ का रीज़न बनता है। ओडिपस ट्रैवल करते हुए थीब्स पहुँचता है जहाँ उसका सामना एक स्फिंक्स से होता है जो थीबियंस और ट्रैवलर्स को खा जाती है अगर वो उसकी रिडल सॉल्व नहीं कर पाए तो। ओडिपस उस स्फिंक्स की रिडल सॉल्व कर देता है और थीब्स को स्फिंक्स से बचा लेता है। ओडिपस का रिवॉर्ड किंगशिप ऑफ थीब्स और थीब्स की क्वीन जोकास्टा के साथ शादी। ओडिपस थीब्स को रूल करता है सालों तक और उसके काफ़ी बच्चे होते हैं जोकास्टा के साथ। बट द व्हील ऑफ द टाइम टर्न्स और थीब्स में एक बीमारी फैलने लगती है। ओडिपस अपने ब्रदर इन लॉ को बोलता है कि ओरेकल से जाके पूछो कि इस बीमारी का रीज़न क्या है। ओरेकल बोलती है उसके ब्रदर इन लॉ को कि इस बीमारी का रीज़न एक रिलीजियस पोल्यूशन है। थीब्स के पिछले किंग लायस का मर्डरर करंटली थीब्स में है
और जब तक वो थीब्स में है ये बीमारी थीब्स से नहीं जाएगी। ओडिपस एक ब्लाइंड प्रॉफिट को समन करता है ये बताने के लिए कि मर्डरर कौन है, क्योंकि वो ब्लाइंड प्रॉफिट के पास क्लियर वॉयंस की पावर होती है। वो ब्लाइंड प्रॉफिट ओडिपस को बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन ना जानने में ही उसकी भलाई है। ओडिपस ये सुन के प्रॉफिट की एबिलिटीज़ को मॉक करता है और गुस्से में आकर अपने ब्रदर इन लॉ को भी ब्लेम करता है कि वो भी उसको लायस के मर्डर के लिए अक्यूज कर रहा है। द ब्लाइंड प्रॉफिट, एंगर्ड बाय ओडिपस, लीव्स द कोर्ट एंड मर्डर्स। When the murderer is discovered, he shall be a native of Thebes, brother and father to his own children, and son and husband to his own mother. कुछ टाइम निकलता है और ओडिपस को खबर आती है कि पोलिबस, जिसने ओडिपस को पाल पोस के बड़ा किया होता है, उसकी डेथ हो गई है। ओडिपस ये सुन के खुश हो जाता है कि प्रोफेसी सच नहीं होगी, क्योंकि उसके हिसाब से उसके फादर की नेचुरल कॉजेज से डेथ हो गई है। बट उसको अभी भी यही लग रहा होता है कि कहीं वो अपनी मदर के साथ मेट ना करे। बट उसका मैसेंजर उसको इन्फॉर्म करता है कि पोलिबस की वाइफ उसकी रियल मदर नहीं है। मैसेंजर फिर उसको एक्सप्लेन करता है कि सालों पहले लायस के हाउस होल्ड से एक सर्वेंट आया था जो उसको एक बच्चा देके गया था। फिर ओडिपस ये सुन के मैसेंजर को बोलता है कि उस सर्वेंट को समन करो। मैसेंजर समन करने से पहले बताता है ओडिपस को कि ये वही सर्वेंट है जिसने लायस की डेथ विटनेस करी थी। जोकास्टा को रियलाइज हो जाता है कि क्या चल रहा है और वो बहुत कोशिश करती है ओडिपस को रोकने की, लेकिन ओडिपस नहीं रुकता है। जोकास्टा फियरिंग द फ्यूचर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। सर्वेंट ओडिपस के कोर्ट में आता है और उसको इन्फॉर्म करता है कि जोकास्टा और लायस ने जो बच्चा उस सर्वेंट को दिया था वो ओडिपस खुद है। ओडिपस रियलाइजिंग कि जैसे प्रोफेसाइज था सब कुछ वैसे ही हुआ, रशेस टू जोकास्टाज रूम और वो वहाँ देखता है कि जोकास्टा ने अपने आप को फांसी लगा ली है। ये देख के ओडिपस अपने आप को अंधा कर लेता है और खुद को ही एग्जाइल कर देता है अपने किंगडम से, फुलफिलिंग द प्रोफेसी। ओडिपस की तरह ही कंस भी प्रोफेसाइज्ड था कि उसका अंत उसके भांजे के हाथों होगा। ओडिपस की तरह कंस ने भी अपनी डेस्टिनी चेंज करने की कोशिश करी और ओडिपस की तरह ही जितना कंस ने अपने फेट के अगेंस्ट स्ट्रगल किया उतना ही उसकी डेस्टिनी और अकॉम्प्लिश होती गई। हम सबको कंस और श्री कृष्ण की स्टोरी पता है, स्टोरी बिटवीन गुड एंड ईवल, लेकिन मैं आप लोगों का फोकस इस स्टोरी के प्रोफेसी वाले फैक्टर पे लाना चाहूँगा। स्ट्रगलिंग अगेंस्ट वंस डेस्टिनी इज अ स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम। ये एक टग ऑफ वॉर की तरह है बिटवीन ह्यूमन विल एंड फेट। लेकिन हम हमारी माइथोलॉजी से कोई भी स्टोरी उठा के देख लें, प्रोफेसीज ऑलवेज फाइंड अ वे टू कम ट्रू। महाभारत के बाद श्री कृष्ण को कौरवों की माँ गांधारी ने श्राप दिया था कि वो और उनके यादव वंश का अंत हो जाएगा आने वाले 36 सालों में, और हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से इट ऑल केम टू पास। When gods are not an exception to the threads of fate, who are we humans to think that we are? So, where does this leave us? अगर सब कुछ ऑलरेडी डिटरमिन्ड है तो हम कुछ ट्राई ही क्यों करते हैं? क्या पॉइंट है सुबह उठने का? क्या पॉइंट है किसी भी चॉइस का? डू वी इवन हैव फ्री विल? वाई डू वी इवन स्ट्रगल? जो होना है हमारी लाइफ में सब ऑलरेडी डिफाइंड है। वॉट even is the point? गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक एक फिक्शनल स्टोरी है एंड येट इस स्टोरी में काफ़ी प्रोफाउंड मैसेज है। जब किस्मत ने तुम्हारी मंजिल सोच ली हो तो बस एक ही चीज़ रह जाती है करने के लिए, और वो है उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता डिसाइड करना। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में भी एक प्रोफेसी होती है। अट्रियस जो कि क्रेटोस का बेटा है, रैग्नारॉक यानी एसियर गॉड्स का अंत लाएगा और इसी के साथ क्रेटोस की डेथ भी। क्रेटोस को ये बात नहीं पता होती है कि रैग्नारॉक के साथ उसकी डेथ भी आएगी। ये बात सिर्फ अट्रियस को पता होती है।
क्रेटोस अपनी पूरी कोशिश करता है कि अट्रेयस रैग्नारॉक ना लाए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका बेटा उसकी तरह गॉड स्लेयर बने। ऑन द अदर हैंड अट्रेयस को अपना पर्पस और अपनी डेस्टिनी पता होती है, और उसको इस बात से कोई परेशानी नहीं होती है कि वो एसियर गॉड्स का अंत लाएगा, एक्सेप्ट फॉर हिज फादर्स डेथ। अट्रेयस कोई तरीका ढूंढ रहा होता है जिससे वो अपना पर्पस पूरा कर पाए और अपने फादर की डेथ भी अवॉइड कर पाए। ऑन द अदर हैंड क्रेटोस, जिसने प्रोफेसी और उसके इफेक्ट्स अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए होते हैं, नहीं चाहता होता है कि उसका बेटा किसी प्रोफेसी का पार्ट बने। लेकिन दोनों जितना कोशिश करते हैं प्रोफेसी को बेंड या ब्रेक करने की, वो उतना ही सच होते जाती है। क्रेटोस एक इंटरेस्टिंग और रिजर्व्ड कैरेक्टर है, और प्रोफेसी में बताई डेथ इस इंटरेस्टिंग और रिजर्व्ड क्रेटोस की होती है। क्रेटोस स्लोली लर्न्स टू ट्रस्ट। वो अपने बेटे के साथ अपनी फीलिंग्स को लेकर ओपन होता है और अपने बेटे के साथ एक इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करता है। What's wrong? I have been falling back into my old ways. Angry, distrustful. With you, now and before. I chased you away. Without you, I got reckless. Overconfident. Made stupid mistakes. I don't know why I thought I could do this alone. You were right. No. On our journey together, you have grown into a warrior worthy of your namesake. I was the one who was not ready. You don't have to be who you were just because I'm not there. Let's make a promise. I'll listen for your voice in my head when you're not there, to guide me. And you do the same. All right? I need to know you'll be okay without me. Atreus. I am sorry. Don't be sorry, Father. Be better. Let's go home. क्रेटोस के इस कैरेक्टर डेवलपमेंट से प्रोफेसी का एक पार्ट सच हो जाता है, जिसमें क्रेटोस एज वी नो हिम की डेथ प्रोफेसाइज्ड है। ऑन अ साइड नोट, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक की स्टोरी की ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। आप लोग की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, एंड आई वुड वेरी मच लाइक टू हियर योर इंटरप्रिटेशंस। तो कमेंट सेक्शन में जाओ एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। बैक टू द वीडियो। क्रेटोस का चेंज उसके ओल्ड सेल्फ की डेथ सिग्निफाई करता है। जब क्रेटोस ने प्रोफेसी जानी थी तब उसके पास दो चॉइसेस थी,
या तो प्रोफेसी को फाइट करता वो, या फिर वो अपनी डेस्टिनी फुलफिल करता, लेकिन अपना पाथ वो खुद डिसाइड करता। जो भी वो चूज़ करता, प्रोफेसी को फुलफिल होना ही I will था। always be a part of you. When you are gone, that part of me dies as well. To feel your absence. Culmination of love is grief. And yet we love, despite the inevitable. We open our hearts to it. When the pyre is spent, and you have gathered my ashes, spread them from the highest peak in all the realms. You will do this for me. To grieve deeply is to have loved fully. Open your heart to the world as you have opened it to me, and you will find every reason to keep living in it. सो वीडियो का एंड आ गया है, एंड थैंक्स फॉर स्टिकिंग टिल द एंड विद मी। आई नो ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था पिछले कुछ दिनों में। प्रॉब्ली आने वाली वीडियोस में शायद इतना ही टाइम गैप रहे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। इफ़ यू गाइज आर स्टिल हियर विद मी, देन आई वुड लाइक टू शेयर सम बोनस कंटेंट विद यू। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ड्यून पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखी है। उस मूवी का टेक ऑन प्रोफेसीज काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग है। वो दोनों मूवीज़ ने इस वीडियो की इंस्पिरेशन में कंट्रीब्यूट किया है। मैंने इन दोनों मूवीज़ को डिस्कस नहीं किया इस वीडियो में बिकॉज आई वॉन्टेड टू अवॉइड स्पॉयलर्स, बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ड्यून को डिस्कस करूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो। ड्यून मूवीज़ एंड बुक्स आर रियली गुड, एंड आई होप कि आप लोग उसको एक्सपीरियंस कर पाओ। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। दिस इज पिक्सेलेटेड जर्नीज एंड यू गाइज आर ऑसम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।